फर्स्ट टाइम कितने लोगों से मुलाकात हो रही है हमारी? कितने सारे लोगों से फर्स्ट टाइम? अच्छा, रोज देखते हैं, लाइव देखते हैं। अभी देख रहे थे, अभी तो हम लाइव कर रहे थे। अभी बहुत आज का लाइव बहुत 40 मिनट का था। हाँ, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। चलिए, आप बहुत किसे सुनने के लिए आए थे? मुझे पोस्टर मिला था। कितने लोग पोस्टर मिला था देखा होगा? अच्छा, इतने सारे लोग पोस्टर मिला था। चलिए, मैं जब दिल्ली आता हूँ तो मैं यहाँ से मैं जरूर होके जाता हूँ, और मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं रहती है कि मुझे कितने लोग कौन से मिलेंगे। 2 लोग मिल जाए, 10 लोग मिल जाए, 20-50 जो भी लोग मिल जाए, क्योंकि ये तो प्रसाद मिला है, बांटते चलिए, है ना? तो सीरियस है जी? काम कुर्सी को ऐसे लगा हमारे ऐसे लगा हमारे सामने। यहाँ बहुत जगह है हमारे पास, ऐसे लगा। सो फ्रेंड्स, हमारा दिल्ली हेड ऑफिस में हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें कि हम तो मैं बताऊँ कि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग है, और सौभाग्य है कि आज डबल डोज मिलने वाला है। हम 60 मिनट है आपके पास, सिर्फ 60 मिनट, ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। 60 मिनट मौका अच्छा है, मौके पे चौका लगा। 60 मिनट जिंदा रहिएगा। ऐसे बैठिए। देखिए, समझदारी से खड़ा हो तो बैठने का मौका दीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट हो रहा है। हम ठीक 3 बजे से आफ्टर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही धमाकेदार इवेंट, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज हम सभी को मिलने वाली है। तो वी ऑल आर सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। आप जरूर रहेंगे, और जो नहीं है वो कितने लोग हैं जो जुड़े नहीं है, जो 20 से उठ के जाने वाले हैं अभी चुप्पे से? अच्छा, नहीं जाएंगे? अच्छा, 1 घंटा आप लोग रहिएगा, 1 घंटा हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, आप जिनके साथ आप लोग आए हैं, वो हो सकता है आईएमसी के बारे में आपको वो खूब बताए हैं, एलोवेरा के बारे में बताए हो, तुलसी के बारे में बताए हो, तो आखिर हम क्या चीज बताने वाले हैं आपसे? भाई, सिर्फ एलोवेरा की जानकारी से कोई क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएगा क्या? सिर्फ तुलसी की जानकारी से क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएगा? आप पूरे कंपनी के बारे में सब कुछ जान जाओ, इससे आप क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते जब तक आप अपने बारे में नहीं जानो। हेलो, हर आदमी को अपने बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरे की जानने में पूरा वक्त लगा देते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पता लगाते रहते हैं उसका क्या है, वो कैसे, वो क्या है, लेकिन अपने बारे में पता नहीं लगाते हैं। तो जिस दिन अपने बारे में पता लग जाएगा आप क्या हो, क्या कर सकते हो, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो हम आईएमसी की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हूँ तो आईएमसी ऑफिस में, और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा आपके बीच में तबीयत गड़बड़ भी थी, गला उनका बैठा हुआ प्रीति मैडम का, उसके बाद भी उन्होंने वादे के अनुसार यहाँ तक पहुंची, तो मुझे लगता है तालियों के हकदार है। गले में आवाज नहीं, क्योंकि आने वाले समय में आपका भी यही हाल होने वाला, जहाँ जाएंगे गला बैठा रहेगा आपका। ठीक है, आपके साथ भी होगा, क्योंकि जब बहुत ज्यादा मीटिंगें करेंगे तो कई बार गला चौक लेगा। अभी आपने देखा आपके बीच में कई ऐसे एम्बेसडर स्टार्स, जो कि रमेश गुप्ता जी जो इम्फाल से चल के आए हैं, अभी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए। अभी आपने देखा आपके बीच में अनिता कपूर जी, जो कहती है हमें हिंदी आता ही नहीं। हेलो, हिंदी आता ही नहीं, उसके बाद भी इनका नेटवर्क उत्तराखंड में है। अब जरा सोचिए, ये एम्बेसडर स्टार है महिला होकर के। अभी आपने देखा आपके बीच में दीवा मैडम, जो आप लोग लाइव पे अक्सर देखते होंगे, स्टूडेंट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी घर की, इसको लेकर के इन्होंने आईएमसी की शुरुआत की कुछ समय पहले। अभी आपने देखा एक हमारे बीच में जिनका एक सब्जी का कारोबार था, और आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट है मिस्टर अजय जायसवाल जी। सबके लिए तालियां होनी चाहिए। और आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनकी भी कहानी मिलती जुलती होगी। अभी आसिफ कोले जी हावड़ा से आए, छोटा मोटा काम था, प्राइवेट जॉब, लेकिन आईएमसी बिजनेस में आज आईएमसी के एम्बेसडर स्टार। आज लगभग महीने का 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम आज इनका हो रहा है। लेकिन जब इन्होंने शुरुआत की थी तो इनका बिजनेस वॉल्यूम मालूम है कितना था शुरुआत में? 300। हेलो, कितना था? 300 बिजनेस वॉल्यूम शुरुआत इन्होंने किया था। लेकिन आज करंट बिजनेस वॉल्यूम 20 लाख होता है, 20 लाख महीने में। हमने जब शुरुआत किया तो मेरा
पहले महीने के बिजनेस वॉल्यूम क्या था बता दूं जी? 28,729 बिजनेस वॉल्यूम एक महीने का। मेरा पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम था 15,000 पहले महीने में, ज्वाइन किया उसी महीने में। लेकिन आज मेरा बिजनेस वॉल्यूम कितना है जी? 2.25 करोड़। तो शुरुआत सबकी छोटी होती है, शुरुआत सबकी छोटी होती है। कोरोना काल में लोग बॉम्बे से पैदल चले आए दिल्ली, पता है आप लोगों को? कई लोग दिल्ली चले आए, बॉम्बे से पैदल चले आए। हमारे इलाहाबाद में भी लोग आ गए पैदल। तो जब जरूरत पड़ी तो पैदल भी आए। हेलो, जरूरत पड़ी। लेकिन कई लोग क्या है हमारे इसी बीच के, हम उसी पे बात करने वाले हैं कि जगा देते हैं हम आपको। क्योंकि कई लोग बोलते हैं डीएन सिंह आप बताइए, आपको तो बहुत पैसा मिलता है आईएमसी में, काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा मेहनत में। नहीं, मुझे काम का पैसा नहीं मिलता है, काम का पैसा बाहर वालों को मिलता है। यहाँ पे मुर्दा लोगों को जिंदा करने का इनाम मिलता है। हेलो हेलो, यहाँ पे मुर्दा लोगों को जिंदा करने का इनाम मिलता है। आप जितने ज़्यादा मुर्दा लोगों को जिंदा करेंगे उतना ही बड़ा इनाम बढ़ जाएगा। आप सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार हैं। अगर आप सुपरस्टार हैं तो आप अगर 50-100 लोग जिंदा कर देंगे तो महीने की 7-8 हज़ार पा जाएंगे, 6-7 हज़ार पा जाएंगे। सिल्वर स्टार हैं, कुछ और ज्यादा लोग जिंदा कर देंगे तो 10 से 11-12 हज़ार महीना पा जाएंगे। कुछ और लोग जिंदा करेंगे, गोल्ड स्टार बन जाएंगे। इस प्रकार जितने ज्यादा लोगों को आप जिंदा करते जाएंगे उतने ही प्याउट आपकी बढ़ती जाएगी। चलिए, अभी बहुत सारे नए लोग हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं। परिचय, नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रयागराज से। आईएमसी बिजनेस से अगर पहले की मैं बात करूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जिंदगी में याद रहे जब भी कभी प्रोग्राम करें तो इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। विदाउट इंट्रोडक्शन सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आप कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते। याद रहे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मैच करता है। सामने वाला व्यक्ति वो उसके दिमाग का अगर मैच जब कर लेगा तो उसे लगेगा कि नहीं, अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति आपको जो बताने आता है, जो यहाँ पे पढ़ाने आता है, ये सब सक्सेस पर्सन होते हैं, सक्सेस लोग। क्योंकि फेलियर लोग बाहर ट्यूशन पढ़ाते हैं जी। हेलो, ट्यूशन कौन पढ़ाता है? फेलियर लोग, जो जीवन में हर तरफ जब फेल हो जाते हैं, जब वो देखते हैं कि हमारे जीवन में अब कोई मौका ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो एक ही काम बचता है। लेकिन जब ऐसे लोग जो प्राउड करते हैं अपने आप पे कि मैं कोचिंग कराता हूं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, तब मुझे कई बार तकलीफ होती है। खैर, हमारा वो चैप्टर नहीं है, वो हमारा चैप्टर 6,000 रुपये का, वो फ्री के प्रोग्राम का नहीं है, उसमें हम बाद में बात करने वाले हैं। तो मैं इलाहाबाद से हूँ और आईएमसी बिजनेस को करने से पहले की अगर मैं बात करूँ तो मैं एक व्यापारी हुआ करता था, एक बल्ब एजेंसी के मालिक। पूर्वी यूपी में मेरा काम था, सीएनएफ एजेंट था 2 बल्ब कंपनी का। लेकिन मेरी स्थिति थोड़ी बिगड़ी, 2006 तक मेरा व्यापार कमजोर हुआ। उसके बाद मैं काम बदलने की तलाश में मैं अक्सर कोई ना कोई काम ढूंढता रहता था, कोई अच्छा काम मिले। लेकिन सन 2014 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला, आईएमसी को मैंने चुना। आप लोग में जितने भी लोग हैं, मैं इस बात की पूरी गारंटी से कहता हूं कि आपको कोई ना कोई व्यक्ति इस बिजनेस में लाया होगा, किसी न किसी ने आपको स्पॉन्सर किया होगा। लेकिन मैं एक व्यक्ति ऐसा था कि बिजनेस समझने के बाद कंप्यूटर पे अब मैं 2 दिन तक स्पॉन्सर ढूंढता रहा। हेलो, 2 दिन तक स्पॉन्सर ढूंढता रहा कि कौन आदमी से मैं स्पॉन्सर लूं ताकि मैं जुड़ जाऊं। और आखिर वो दिन था 15 अगस्त सन 2014। आईएमसी में हम स्पॉन्सर हो ही गए। 10:10 पे मैंने बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लिया। ज्वाइनिंग करने के बाद अब कहते नहीं, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद अभी हमारे बीच में अजय जायसवाल जी आए थे, मुझे नहीं लगता कि उनके बाद मुझे सेशन की आपको जरूरत है, बहुत सारी उन्होंने आपको बात बताई होगी। लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद काम क्या बचता है? पहला काम बचता है ज्वाइनिंग करने के बाद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। दूसरा काम क्या है? ये लोगों को बताना। लेकिन ये बातों तो सब बताते हैं, लेकिन मैंने क्या किया? ज्वाइनिंग करने के बाद पहला काम किया, मैंने अपने ऑफिस में 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का मैं प्रोडक्ट लेके आया। हेलो, कितने का? 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का मैं प्रोडक्ट लेके आया। अब प्रोडक्ट लाने के बाद मैंने जब प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे मालूम है कि दुनिया में कोई भी व्यापार करने के लिए प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, बिना प्रोडक्ट का कोई व्यापार नहीं होता। सर, होता है क्या? व्यापार अगर है, अगर नाम है व्यापार, बिजनेस, आईएमसी बिजनेस है, या तो बिजनेस ना होता, स्कीम होता। तो अगर बिजनेस है इसका मतलब प्रोडक्ट होगा उसके अंदर। तो मैं 32,000 का प्रोडक्ट लेके आया। प्रोडक्ट लाने के बाद मैंने अपने ऑफिस में डिस्प्ले किया, अगरबत्ती जलाई, नारियल फोड़े और काम की मैंने शुरुआत की। जब लोगों ने मुझसे पूछना स्टार्ट किया कि डीएन सिंह जी आपने ये कौन सा काम नया स्टार्ट किया है, तो मैंने लोगों से बताना स्टार्ट किया कि क्या लगता है बल्ब का काम करके, अगरबत्ती बेच करके क्या मेरा
आज खर्चे निकाल सकते हैं। मैंने आयुर्वेद की एजेंसी ली है और मेरा मेन काम तो अब यही है। हेलो, मेरा मेन काम यही है। और ये मेन बता बता करके लोगों को, अब जब सामने वाले को बता दें कि मेरा घर परिवार आज इसी काम से चल रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति अगर जिंदा है तो जानने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। भाई जिस काम से वो 25 साल से देख रहा था करते हुए, अब वो काम हमारा मेन नहीं है, लेकिन जिस काम की मैंने शुरुआत की, हो सकता है वो आदमी मुझसे महीने बाद मिला होगा, उसने मुझसे पूछा कि ये काम क्या है भाई, ये कौन सी काम आपने शुरुआत कर ली है, क्या है? मैंने कहा आयुर्वेद दवा की मैंने एजेंसी ली है और मेरा मेन काम तो यही है और इसी से मेरा परिवार चल रहा है, मेरा काम हो रहा है इसी से। तो सामने वाला जानने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? और सामने वाला जब कोशिश करेगा तो अपने पास बचता क्या है? प्रोडक्ट की जानकारी देना। प्रोडक्ट की जानकारी दिया, मेरा काम चला। और सर हमारे बीच में बैठे भी जब हमने काम की शुरुआत की थी, एक बार बलराम मलिक जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये 7 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी, तो 7 साल पहले वो भी आए थे वहाँ पे, जब मैंने अपने डिस्प्ले में प्रोडक्ट जब लगाया हुआ था। तो फ्रेंड इस तरह मैंने शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद जैसा सभी लोग करते हैं, प्रोडक्ट का मैंने इस्तेमाल किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया, मेरा नेटवर्क बढ़ना स्टार्ट किया। और जब नेटवर्क बढ़ा तो 15 दिन में मैं 25% के लेवल को अचीव किया। 28,729 बिजनेस वैल्यू मेरा हुआ। क्योंकि अगर प्रोडक्ट नहीं होता तो शायद इस वैल्यू को मैं नहीं कर पाता। हेलो, वो पता क्या? अगर प्रोडक्ट नहीं होता तो बिना प्रोडक्ट के आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते। आप दिन भर लोगों से बताते रहिए, दिन भर घूमते रहिए, झोला पकड़े रहिए, दिन भर बताइए आईएमसी 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 आईएमसी, आपकी ऊर्जा बेकार जाएगा। प्रोडक्ट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं वैल्यू निकलेगा। और मेरे साथ यही हुआ कि मेरा वैल्यू क्रिएट हुआ और मेरा 5,000 का पहला पे आउट है। 5,040 कितना है जी? 5,040 का पहला पे आउट। क्योंकि मैं जानता था कि जैसे ही मेरा पे आउट बनेगा, लोग हमारे तरफ आकर्षित होंगे। जिस कॉन्सेप्ट को मैं बताना चाहता हूं, लोग, क्योंकि दुनिया देखना चाहती है, आकर्षित होंगे। दूसरे महीने मेरा पे आउट बढ़ा, वो पे आउट 7,000 में बदल गया, क्योंकि मेरा करंट बिजनेस वॉल्यूम दूसरे महीने में 53,000 हुआ था। तीसरे महीने मेरा जो करंट बिजनेस वॉल्यूम हुआ वो हुआ 83,000 बिजनेस वॉल्यूम। जबकि आज के कई होशियार लोग होते हैं कि पूरा बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा करके इकट्ठे ही बिल काटते हैं 75,000। बिल्कुल, अब तो 60,000 है ना। लेकिन ऐसे होशियार लोग जो होते हैं ये बिजनेस में कभी बड़े लेवल पे नहीं जाते, क्योंकि व्यापार रोज होना चाहिए, टर्नओवर रोज होना चाहिए। और जब 83,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर मेरा होगा और हुआ तो मेरा पे आउट तो ज्यादा रहा होगा नहीं? बिल्कुल। तो मेरा पे आउट था 9,000 रुपये 83,000 बिजनेस वॉल्यूम में। क्योंकि नीचे जो लेवल्स थे, वो जितने भी लेवल्स थे नीचे, उस समय 35% होता था, तो नीचे का कितना था जी? 10% या 20%। तो ज्यादातर लोग 10% वाले थे, कुछ लोग 20% वाले। तो मेरा 9,000 का पे आउट मिला। आप जरा सोचिए, जब हम किसी को बढ़ते हुए क्रम में अगर हम पे आउट दिखलाएंगे सर, बढ़ते हुए क्रम में, तो सामने वाला आकर्षित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। जो 5 में नहीं समझेगा वो 7 में समझेगा, जो 7 में नहीं समझेगा 9 में समझेगा। और जब जो 9 में नहीं समझा तो फिर हम सिल्वर स्टार बन गए। फिर मेरा पे आउट 11,000 हो गया। जो सिल्वर स्टार में नहीं समझा, टर्नओवर और बढ़ा, मैं सिल्वर ही था, लेकिन पे आउट हमारा 18,000 हुआ। और जो 18 में नहीं समझा वो गोल्ड में समझा 22,000 में। जो 22 में नहीं समझा वो 32,000 में समझा, फिर 42 में समझा, फिर रूबी स्टार हो गए। फिर 42 में नहीं समझा 68,000 हुआ, फिर रूबी थे 98,000 तक। रूबी पे पे आउट 8 महीने तक 98,000 ही ले रहे थे। हेलो हेलो, yes. जब बढ़ते हुए क्रम में जब आपका पे आउट होगा तो सामने वाले को आकर्षित करने का एक ही रास्ता है, वो है आपका पे आउट, ग्रोथ। क्योंकि दुनिया आपकी ग्रोथ देखना चाहती है। भाई लोगों ने जॉब क्यों की? क्योंकि जॉब से लोग गिरना करते थे। उत्तम खेती, मध्यम बांट की चाकरी, भीख विधान, भीख मांगने लगी, नौकरी मत करना। लेकिन लोगों ने नौकरी करके प्रूव किया कि अच्छी लाइफ स्टाइल जिया जा सकता है। हेलो, yes. तो लोगों ने कहा कि नहीं यार तो बहुत बढ़िया चीज है, हम भी नौकरी करेंगे। तो लीड बाय एग्जांपल, जब दुनिया में कामयाबी का जब उदाहरण पेश करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको आइडियल मान लेता है। मेरे साथ यही हुआ, सिलसिला चलता रहा। रूबी के बाद में डायमंड हुआ, डायमंड के बाद में चेयरमैन बना, चेयरमैन बाद इन्वेस्टर बना। समय निकला जा रहा था, क्योंकि अशोक भाटिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने कहा था तुम मुझे 3 साल दो, तुम्हें हम आर्थिक आजादी देंगे। तो आर्थिक आजादी का मतलब क्या? कम से कम महीने में 10 लाख। हेलो, कि 10,000? 10 लाख। 10 लाख। तो मेरा समय निकला जा रहा था और मुझे याद है अच्छी तरह से, मेरा 23वां महीना था। 23 महीना, सॉरी 23वां महीना कर रहे हैं, मुझे हुआ था 23वां महीना। मैं इन्वेस्टर स्टार बना था, 3 महीने इन्वेस्टर मेंटेन किया, तो मेरा 27-28 महीना हुआ।
और मेरे पास समय नहीं थे, 3 साल पूरे होने वाले थे, और मैंने क्राउन प्रेसिडेंट का जो लेवल है आईएमसी में, मुझे कंपनी की 11वीं एनिवर्सरी थी, 11वां क्राउन प्रेसिडेंट में बना, और उस महीने का जो मेरा पे आउट था 11,06,000 का था। जबरदस्त। और बिजनेस वैल्यू जो था मेरा 1 महीने का 68 लाख रुपए। ये पे आउट के साथ साथ वैल्यू भी बता रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे लोग होशियार बैठे होंगे जिनके पास नेटवर्क मार्केटिंग के वैल्यूम के हिसाब से पे आउट का उनके पास कैलकुलेशन होगा। तो मैं इसलिए बता देता हूँ कि सब फिगर हमारे मोबाइल में पड़े रहते हैं। तो मैं 11 लाख की इनकम पहुंचा। ये इनकम बढ़ते हुए क्रम में आज ये बढ़ता गया, 20 लाख से ऊपर का पे आउट हमारे खाते में ट्रांसफर हुआ। 5.5 करोड़ से ज्यादा मुझे आईएमसी ने मुझे दिया अभी तक। और साथ ही साथ सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि मैं अगर जीवन में मेरे अंदर की जो काबिलियत, मेरी स्किल, मेरी जो नॉलेज थी, अगर मैं अपने लिए कोई और काम करता तो व्यक्तिगत विकास होता। एक डॉक्टर पूरी जिंदगी अपना व्यक्तिगत विकास करता है अपनी काबिलियत से, एक इंजीनियर अपनी काबिलियत से अपना व्यक्तिगत विकास करता है, एक वकील अपनी काबिलियत से अपना व्यक्तिगत विकास करता है, एक व्यापारी अपनी काबिलियत से व्यक्तिगत विकास करता है। लेकिन एक आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट अगर आईएमसी के लिए वो तैयार हो जाता है और क्राउन प्रेसिडेंट बनने की प्लानिंग करता है तो वो सामाजिक विकास करता है। आज हजारों लोग हमारे ग्रुप में 8,000 से लेकर के महीने के 8 लाख कमा रहे हैं। ये मेरी काबिलियत लोगों के काम में आया। और फ्रेंड, आज सैकड़ों चेयरमैन हमारे टीम में है, कई क्राउन प्रेसिडेंट हमारे टीम के अंदर है, और आज लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुका है। जहां घर में बात नहीं सुनी जाती थी वहां जमाना वेट करता है बात को सुनने के लिए। जहां पे हमारी यात्राएं बहुत खराब हुआ करती थी, कहते नहीं है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। जब भी घर से निकलेंगे तो क्या बोलेंगे लोग? आपकी यात्रा मंगलमय हो। कौन, किसका यात्रा मंगलमय है? सबकी यात्रा दंगलमय होती है, लेकिन आज हमारी यात्रा मंगलमय होती है। जब मैं फ्लाइट से यात्रा करता हूँ, महीने में 7-8 यात्राएं हो जाती है। जब मैं सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में जब मैं यात्राएं करता हूँ तब यात्रा हमारी मंगलमय कही जाती है। लेकिन ज्यादातर लोगों की क्या रहती है जी? दंगलमय। कितनी परेशानी है यात्रा में। तो फ्रेंड, ये रहा आईएमसी का फायदा। और क्या मिला? सामाजिक दायरा बढ़ गया, लोगों में जान पहचान बढ़ गई, हम अपने परिवार खानदान रिश्तेदार में एक अच्छे माने जाने लगे। तो ये सब होता है आईएमसी करने की वजह से। दुनिया के किसी भी सेक्टर में काम करेंगे, बस कुछ ज्यादा कहते नहीं कि चूहे को किसी भी ब्रांड का घी पिलाएंगे तो लोढ़ा से ज्यादा मोटा नहीं होगा। हेलो किसी भी ब्रांड का आप घी पिला देंगे, बाबा रामदेव वाला ही पिला दीजिए तो कितना बड़ा हो जाएगा? चूहा कितना बड़ा हो जाएगा? तो आप जिस भी सेक्टर में काम करेंगे तो वो बहुत बड़ा नहीं होगा। तो कितना भी ईमानदारी से कर ले, कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम एक ऐसा ये सेक्टर है जहां पे बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी क्यों? हेलो, डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी क्यों? आखिर ऐसी कौन सी बातें मुझे मजबूर किया आईएमसी को समझने के लिए? आखिर हमें ऐसी कौन सी चीज समझ लिया जिसको लेकर के आईएमसी, क्या हमें लगता है जब हम आईएमसी से जुड़े होंगे तो क्या उस समय भारत में कंपनियां नहीं थी? जिंदा है? कंपनियां थी कि नहीं थी? तो फिर आईएमसी क्यों? आईएमसी तो इतनी बड़ी थी भी नहीं। आईएमसी के तो 2014 में 7 साल पूरे हुए थे। तो फिर आईएमसी क्यों? उस समय तो कई कंपनियां टॉप पे काम करती। कोई कंपनी कहती है हमारी मदर कंपनी है, हमने पूरे दुनिया में चलाया है नेटवर्किंग। तो फिर वो कंपनी क्यों नहीं किया जो मदर कंपनी थी? हेलो, दूसरा कंपनी कह रहा है हमारा टर्नओवर सबसे ज्यादा है, हम एलोवेरा को कैप्सूल में भर देते हैं, आप बोतल में रखते हो। हेलो तो फिर आईएमसी क्यों? भाई सवाल ठीक है, आपको क्या लगता है हम ये बता करके आप आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे? समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में दिमाग का पैसा होता तो हर आदमी दिमाग लिए घूम रहा है, पैसा समझ का। हेलो आप समझते कितना? दिमाग है, कंप्यूटर है, ये सॉफ्टवेयर कौन सा है ही नहीं है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर लिए घूम रहे हैं। हमारा कंप्यूटर तो है 486, चलिए पेंटियम हो, चलिए ना कोई काम का नहीं। तो समझने का पैसा, आखिर ऐसी कौन सी बातें समझ में आई जिसको लेकर के हमने आईएमसी में मैं इतना पॉजिटिव रहा और आज भी हूँ। अच्छा, क्या कोई मुझे नेगेटिव कर सकता है क्या? नहीं सर। पक्का कोई ऐसी कंपनी आ जाए बोले कि हमको आपको 50 करोड़ दे देंगे तो डीएनसी नेगेटिव कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता। उसके पीछे कारण समझो। वही मैं बताऊंगा जो 60 मिनट समय मैंने लिया है, वही बताने के लिए हम आपके पास आए हैं कि अगर इसमें से कुछ लोग टिक गए, हमारे जैसा
हमारे जैसा कुछ लोग अगर टिक गए, भाई सब तो नहीं टिकेंगे, मुझे पता है कि कभी ना कभी आंधी आएगी, एंटीना हिलेगा, कौवा बैठेगा, है ना। वैसे एंटीना जो हिलते हैं ना तो उस पर बहुत गंदे कर जाते हैं ये हमारे ये कौवे कबूतर, समझ रहे। तो इसमें विशेष क्या था, आईएमसी करने के विशेष क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1 पहला पॉइंट याद रखिए, क्योंकि ये दुनिया के अंदर ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, किसी भी कंपनी में ये चीज आपको नहीं मिलेगी। आप में से जितने भी लोग, अगर ये बात दिमाग में आ गया, देखिए कोई दोस्त जरूरी नहीं कि आप ग्राउंड प्रेसिडेंट बनो, कोई जरूरी नहीं है कि आप बन ही जाओगे या आप कई लोगों को बना दोगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे भी लोग होते हैं हमारे समाज में, कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं, कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो आईएएस नहीं बनते, लेकिन अपने बच्चों से प्रेरित करते हैं कि बेटा, या अपने अगल बगल आस पड़ोस के बच्चों से कहते हैं बेटा तुम पढ़ लिख करके आईएएस जरूर बनना। हेलो, क्योंकि उन्होंने अच्छी जिंदगी जीते देखा है। हमारे समाज में कई ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो अपने बच्चों से, अपने आस पड़ोस के, अपने जो भी माहौल होता है वहां पे लोगों को प्रेरित करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होगा कि आप कामयाब ना हो पाए, लेकिन लोगों को प्रेरित जरूर कीजिएगा कि आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट जरूर बनना है। मैं नहीं बन सका, आप देखना जिन लोगों की शादियां नहीं हुई, जो लोग शादी नहीं कर पाए, आज वो भी लोगों को प्रेरित करते हैं बेटा शादी जरूर करना। हेलो हेलो, वो भी प्रेरित करते हैं क्योंकि उन्होंने नहीं की, कोई कारण ना होगा, लेकिन लोगों को प्रेरित करते हैं कि तुम जरूर करना। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो लोगों को ना कामयाब होंगे, लेकिन जब ये चीज पता रहेगा तभी आप लोग कह सकते हैं। तो बता दो जी। अच्छा, घूमते कितने लोग हैं यहाँ पे जो बोलते नहीं है? दिल्ली में सब तो यही इकट्ठे होंगे। कितने लोग जो नहीं बोल सकते हाथ उठाइए। यार बोलने से मालूम क्या फायदा है, पड़ोसी की वजह पे आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग समझेंगे समझदार है। हेलो, और मालूम है एक बात बता दूं, ना बोलने के नुकसान बता दूं, बताऊं? एक हमारे देश में पीएम थे जो बोलते ही नहीं। अगर थोड़ा बोले होते ना, लोग, जनता ने सोचा अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, 10 साल तक नहीं बोले। जनता ने क्या किया? हटा दिया ना, लोग हटा देंगे आपको भी लोग हटा देंगे। बोलना जरूरी है। और एक आए, इतना बोले, इतना बोले, इतना बोले, इतना बोले, पूरी दुनिया थर-थर कांप रही है, याद रखना। दुनिया थर-थर कांप रही है। बिना इनके बगैर फैसला कहीं नहीं हो सकता, और ये प्रमाण जिंदगी में ये जरूरी है दोस्त। लेकिन हाँ, कहाँ पे क्या बोलना है इसका भी ध्यान रखना। एक आदमी हमारा मीटिंग सुन के गया, कहीं सर आपने तो कहा था बोलना, वो साथ बारात में क्या कह रहा है, राम नाम सत्य है, मार खाया वहां पे। कहाँ पे क्या बोलना है इसका भी ध्यान रखना है ना, इसका भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, अच्छी चीज क्या था, क्योंकि जब मैं आईएमसी में जुड़ा तो मैं एक मिच्योर आदमी था। हेलो, मिच्योर किसको बोलते हैं? जिनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है भाई आफ्टर 35, क्योंकि 35 साल तक तो आदमी आइस पाइस खेलता है, लेकिन 35 के बाद की जो जीवन होता है ना, जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तो आदमी फिर जिम्मेदारियों को जब बोझ में वो दबने लगता है, तो हर कदम खुद के रखता है, हर कदम सोच के रखता है। तो 35 के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो मेरी एज 44-45 की, मैं 44-45 का था। तो फ्रेंड, मैंने जब आईएमसी ज्वाइन किया तो मैं मिच्योर था, और जब कम उम्र में जब कुछ गलतियां कर देते हैं तो डैडी संभालने वाले होते हैं, लेकिन जब डैडी कोई गलती करते उनको कौन संभालेगा? हेलो, यस, है ना। बड़ा अच्छा हिबा जी कहती है, पापा पापा कहते थे तो बड़े मजे में रहते थे, अब पापा पापा कहलाने लगे तो चांद सितारे नजर याद आने लगे, है ना। पप्पू थे चलेगा, पापा तो नहीं चलेगा ना। तो फ्रेंड, आईएमसी में जो बात समझ में आई कि उल्टी सीधी कंपनी का अगर करते तो कहीं ना कहीं लोग, हमारा जो लाइफ का जो टाइम था, एक इंसान की जो औसत जो लाइफ है, भले वो 100 साल जिए, लेकिन 60 के बाद तो दुनिया अपने आप को थका मान लेती है। आस पड़ोस के भी लोग कहते हैं अब क्या करने की जरूरत है यार, भले आप करने योग्य हो, आदमी करना भी चाहता है, तो हमारा जो समाज है 60 के बाद उसको मरा हुआ मान लेता है। आप देखो करके जो लोग कर रहे हैं ओल्ड एज में, उनको तो भला मलिक की आप ही तो शर्माते हैं ना,
क्या कहते होंगे लोग आपको जब किसी ILC बताते होंगे, आप क्या जरूरत पड़ी है, घर में इतना सारा पैसा आ रहा है। दुनिया ऐसे लोगों को क्या मान लेती है पता है, कि बेकार हो चुका है। तो मेरे पास कितना समय था, 45, अगर 60 में से माइनस करके 1500, कितना बचा सर हमारे पास, 15। और 15 में आधा चाहिए यार परिवार रिश्तेदार के लिए, जो सफलता के हमारे दोस्त होते हैं, है ना। तो बचे 7.5 साल। आप 7.5 साल में कामयाब होने के लिए अगर किसी भी सेक्टर में अगर 5 साल में कामयाब नहीं हुए तो अगले 50 साल में भी मोहर लगी कामयाब आप नहीं हो। हेलो, ध्यान रखिएगा। आज हो सकता है आज आपका दिन आज ही शुरू हो जाए हमारी बात सुनने के बाद, पहले 3 साल क्या है कि उससे मतलब नहीं है, लेकिन आज से 5 साल अगर लगा दो तो आप कामयाब हो सकते हो। तो फ्रेंड, उसमें मुझे जो पहली बात समझ में आई, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था रिस्क लेने का, पहली बात समझ में आई कि जो डायरेक्ट सेलिंग करने जा रहा हूँ, जो कंपनी करने जा रहा हूँ, कि आने वाला समय तो किसका है, डायरेक्ट सेलिंग का। वो बात बता दूं क्या कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग क्यों है, बताऊं जी, क्योंकि ये भी जरूरी है। यस, हाँ, ILC क्यों करना है, तो आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग क्यों है मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये क्यों चलेगा। हेलो, जब 1971 में, देखिए नोट करता हूँ, 1971 में हमारे देश में आया प्लास्टिक। क्या आया जी, प्लास्टिक आया। जब प्लास्टिक आया तो उस समय हमारे देश में प्लास्टिक नहीं था। 1971 से पहले हमारे देश में प्लास्टिक का नामो निशान नहीं था। ये कहीं पे कुछ दिखाई पड़ते थे, कोई देश विदेश से आता था तो कुछ दिखाई पड़ जाता था, फर्नीचर नहीं होते थे। जब प्लास्टिक आया हमारे देश में 1971 में, प्लास्टिक की कुर्सी की कीमत लगभग 1200 रुपए थी। हेलो, जमाना सस्ते का था, कुर्सी 1200 की थी। आज जमाना महंगाई की है, कुर्सी 250 की। क्या है यार? तो 1971 की बात है, जिस समय प्लास्टिक आया तो हमारे, देखिए, अमीर बनने के लिए, पैसे वाला बनने के लिए, कामयाब होने के लिए आपको परिवर्तन का सहारा लेना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड याद रहे, परिवर्तन। हेलो, चेंज, परिवर्तन, ये समझना बहुत जरूरी है। अमीर बनने के लिए अगर कोई फार्मूला है तो उस फार्मूले का नाम है परिवर्तन। परिवर्तन को समझ जाएंगे आप अमीर बन सकते हैं। क्योंकि अगर मैं और पहले की बात करूं, बैकग्राउंड की, जो बल्ब का डायरेक्ट पैदा थोड़ी हुआ, बल्ब का सीने बजट, मैं उससे पहले था तो मैं बहुत गरीब आदमी था। आप हमारा वीडियो सुनते होंगे, मैं फुटपाथ पे चप्पल बेचा करता था, कभी चश्मे बेचता था, कभी स्टिकर बेचता था, कभी कैसेट बेचता था, कभी कुछ। किराए का घर था, रहने का अपना घर नहीं था, किराया भी ढंग से डैडी देते नहीं थे, स्थिति बहुत खराब थी, जलेबी खाने को तरसता था। आज मैं भी लाइव प्रोग्राम में, आज का देखना प्रोग्राम में भावुक हो गया था। मैं कुछ चीजों को सोच करके कि आज कम उम्र के जो आज करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन अपने समय को कहते नहीं कि बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, अब बुढ़ापा देख के रोया। कुछ लोग अपना समय को कैसे बर्बाद करते हैं, वो वर्ष में लगे रहते हैं। तो फ्रेंड, 1971 में जब प्लास्टिक आया तो 95% लोगों ने कहा ये नहीं चलेगा। क्या कहा जी, नहीं चलेगा। 5% लोगों ने कहा चलेगा। हेलो, कितने परसेंट लोगों ने कहा क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? तो लोगों ने कहा भैया इस देश में जंगल बहुत है, यहाँ जो भी चलेगा लकड़ियां की चलेगा। भाई लकड़ी की कुर्सी, यहाँ तक आटा गूंदने वाला भी लकड़ी का ही होता था। क्या बोलते हैं उसको, नहीं, कठौता, कठौता जो भी बोलिए, यानी यानी हर चीज लकड़ी की होती थी। आपके सारे फर्नीचर लकड़ी के होते थे, टोटल लकड़ी का ही काम था। 95% लोगों ने कहा नहीं चलेगा, 5% लोगों ने कहा चलेगा। 5% लोग परिवर्तन को समझ रहे थे, उन्होंने कहा चलेगा। तो कैसे, वो क्लियर करता हूं। अब जो 5% लोगों ने कहा जो चलेगा, तो उस सेक्टर में आए, कोई मैन्युफैक्चरर बना, कोई सीमेंट बना, कोई स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर बना, कोई डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना, कोई रिटेलर बना। यानी 5% लोगों में ने कहा चलेगा। जो लोग इस सेक्टर में शामिल हो गए, जो इस कारोबार को जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया। हेलो, आज 1971 के जो कारोबारी प्लास्टिक के काम करने वाले, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो देहरादून हो, जो लोग प्लास्टिक के कारोबार कर रहे थे, आज सब के सब पैसे वाले। हेलो, हेलो, सब अमीर हो गए। प्लास्टिक के काम का अगर मैं बात करूं, प्रिंस की गरीब था,
मैं बात करूं सेलो की, वो गरीब था। जितने भी प्लास्टिक की कंपनियां हैं, आज 40 साल पहले की हिस्ट्री उठा के देख लो तो सब के सब गरीब थे। हेलो, लेकिन क्या किया उन्होंने? परिवर्तन को स्वीकार किया। चलेगा 5% लोगों ने कहा चलेगा, 95% लोगों ने कहा नहीं चलेगा। चला कि नहीं चला? चला कि नहीं चला? चला। लेकिन यही 95% लोग मालूम क्या बोलते हैं? 4 कुर्सी ला के रख लें, वरना लोग मजाक उड़ाएंगे। सालों घर में बैठने तक की कुर्सी नहीं, लकड़ी की लाते हैं कि प्लास्टिक की? प्लास्टिक की लाते। हेलो, बात समझ में आ रही है? एक अलग बात है जो जींस फेंकी जाती थी अब पहनने काम में आ रहा है, फटे हुए उठा लें, ठीक है। लेकिन चला कि नहीं चला? अब आते हैं 1981। देखिए, अभी डायरेक्ट से समझ में आ जाएगा अगर इसको समझ लेंगे। कई लोग इसमें बैठे होंगे जिनको पता होगा कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। लेकिन अगर ये चीज जान जाएंगे ना तो आप आईएमसी को मन लगाया करेंगे, बोलेंगे अरे धीरेन्द्र सिंह तो आए थे, बिल्कुल आंख खोल दिया हमारी। तो 1981 में एक परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हर 10-15 साल बाद हमारे देश में कोई ना कोई परिवर्तन आता है। हेलो, कोई ना कोई परिवर्तन आता है। हर 10 साल बाद कोई ना कोई ऐसा सेक्टर आ जाता है जो सेक्टर में शामिल हो जाता है वो पैसे वाला, और जो नहीं शामिल हुआ वो औसत जिंदगी जीता, कंज्यूमर बन गया। अब 81 में क्या आया? 81 में आया इलेक्ट्रॉनिक आया। क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक आया, जिसमें आया टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कैसेट, यही सब आया। हेलो, अब लोगों ने कहा, फिर 95% लोगों ने नहीं कहा, क्योंकि धरती पे पैदा ही होते हैं विरोध करने के लिए। इनका काम ही है विरोध करना, ये सिर्फ विरोध करने के लिए पैदा हुए। तो इन्होंने कहा ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उस समय जब हम लोग छोटे थे तो हम वो टेलीविजन नहीं देखते थे, हम वो बाइस्कोप देखते थे चवन्नी देकर। याद है? जी देखते थे हम लोग। उस समय क्या था? सिनेमा घर था, लोग फिल्म में जाते थे। तो टेलीविजन नहीं चलेगा, टेप रिकॉर्डर नहीं चलेगा, कैसे सब फालतू चीजें, बेकार की चीजें हैं। 95% लोगों ने मना किया। हेलो, नहीं चलेगा। लेकिन 5% लोगों ने कहा चलेगा। अब इसी 5% लोगों में चलेगा, तो इसी के 5% में से एक हुआ करते थे गुलशन कुमार के पिताजी, लाजपत राय मार्केट में दुकान नंबर 719, कैसेट के कारोबार में शामिल हो गए। क्या हो गए? कैसेट के कारोबार में शामिल हो गए और उन्होंने उस काम को करना स्टार्ट कर दिया। अब जो कोई मैन्युफैक्चरर बना, कोई क्या बना? स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, कोई डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, कोई होलसेलर, कोई रिटेलर। इस प्रकार 5% लोगों ने, उस समय टीवी आई थी ब्लैक एंड व्हाइट। हेलो, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई थी। चला कि नहीं चला साहब? यानी लोगों ने विरोध किया, उसके बाद भी चला। कुछ लोग तो हो सकता है टेलीविजन 1981 में ना खरीद करके, वो भले उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट लिया होगा लेकिन 1990 में लिया, लेकिन चला कि नहीं चला? तो लोगों ने विरोध किया, उसके बाद भी चला। अब 10 साल पहले ये चला, 10 साल बाद ये चला। अब जैसे ही ये चल रहा था, इस कारोबार को करने वाले लोग, यानी जो लोग इलेक्ट्रॉनिक कारोबार में आए, आप पूरा लाजपत राय मार्केट जाकर के देख लो, पूरा भगरत, पहले चांदनी चौक जाकर के देख लो। मैं दिल्ली में हूँ इसलिए मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हमारे आंखों के सामने, मैं चूंकि 1982 में मैं छोटा था, मैं दिल्ली में 1982 में आया था, और उस समय जो लोग सर बहुत गरीब हुआ करते थे, आज सबके सब पैसे वाले, उनके पास कोठियां हैं, क्योंकि उन्होंने परिवर्तन को स्वीकार किया। परिवर्तन को स्वीकार किया, अमीर बने। जो लोग झाली, जो पेटी कार्टून पैक किया करते थे, जो कभी कहीं बिहार से आकर, कोई बंगाल से आकर के, आज उनका भी आलीशान घर है, पैसे वाले, क्योंकि उन्होंने उस कारोबार में शामिल हुए, परिवर्तन को स्वीकार किया। अब जब अगला 10 साल बाद फिर एक सेक्टर आया, उस सेक्टर का नाम है कंप्यूटर। क्या है जी? जब कंप्यूटर आया तो अब लोगों ने क्या कहा 1991 में, एटना चौलवे दादा चौलवे, है ना? क्या कहीं नहीं चलेगा। बंगाल, चूंकि सर बंगाल से हैं, आसिफ कोले जी, मैं इसलिए बता रहा हूं कि सबसे पहला आंदोलन बंगाल में हुआ था। कंप्यूटर जब आया तो लोगों ने धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम, रेल रोको आंदोलन, पूरा वहां कम्युनिस्ट है ना, पूरा बंगाल आग में जल रहा था। इधर चौलवे ना दादा, है ना?
और पूरा बंगाल को आग में जल रहा था, उत्तर प्रदेश का वही हाल, बिहार का वही हाल, और पूरी स्थिति खराब हो गई। कंप्यूटर आ जाएगा तो देश में बेरोजगारी आ जाएगी। हम उससे पूछ रहे हैं जो लोग इसमें शामिल थे, 95% लोग जो धरना प्रदर्शन चक्का जाम कर रहे थे, लेकिन 5% लोगों ने कहा चलेगा, कंप्यूटर चलेगा। आज वही 95% अपने बच्चों से कहते हैं बेटा जाके कंप्यूटर सीख लो, वरना 5,000 नौकरी नहीं मिलेगी। हेलो, चला कि नहीं चला? चला कि नहीं चला? कंप्यूटर अब 10 साल बाद 2001 में, अब जो लोग इस कारोबार से आ गए कंप्यूटर का, चूंकि मेरा टाइम नहीं है, मेरा ये जो टॉपिक है ये सब वर्कशॉप का टॉपिक है, और लेकिन आपसे मैं प्यार करता हूं तो मैं अपनी बात को हर जगह रख देता हूं। और कहते हैं कि तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूं मैं समझता हूं तुम मेरी तकदीर हो। भाई आप मत समझो, लेकिन हम तो समझा के ही जाएंगे। सन 2001 में एक परिवर्तन और आया। अब ये कंप्यूटर वाले भी सब अमीर हो गए। इस कारोबार में बिल गेट्स आए थे, शुरुआत किए थे बिल गेट्स। 200 साल पुराना अमीर टाटा को पीछे छोड़ते हुए, 30 साल पुराना अमीर, दुनिया का अमीर रिलायंस को छोड़ते हुए मात्र 15 सालों में बिल गेट्स दुनिया का नंबर 1 आदमी बना कंप्यूटर में। हेलो, बिल गेट्स। और आप करो चलेगा नहीं, कोई दुनिया का अमीर आदमी बन गया। अब आगे आते हैं सन 2001 में एक परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन का नाम है मोबाइल। हेलो, क्या है जी? मोबाइल। अब फिर वही 95% लोग वोट डाले, खतरनाक, नहीं चलेगा, मोबाइल नहीं चलेगा। क्यों? क्या हम तो चिट्ठी भेजते हैं, है ना, मोबाइल से नहीं होगा। हमारे पास जो टेलीफोन है, हम टेलीफोन से बात करेंगे, नहीं चलेगा, ये बेकार है, ये फालतू है, बकवास है। मैं शॉर्ट में पूछूं, चला कि नहीं चला? कोई ऐसा आदमी छूता है जिसने मोबाइल न लिया, उसको म्यूजियम में रखवा दें। हेलो, दुनिया देखेगी जाके उसे टिकट लगा करके। चला कि नहीं चला? तो जो इसके कारोबार में आए, जो मोबाइल के कारोबार में आ गए, जो इसके डीलर बने, डिस्ट्रीब्यूटर बने, किसी ने टावर लगाया, किसी ने सिम कार्ड बेचे बांटे, अमीर बने कि नहीं बने? बने ना? यस। तो चलिए मोबाइल वाले बन गए। अब सन 2011 से हमारे देश में एक परिवर्तन हो रहा है। अब यही परिवर्तन तो समझना जरूरी है। अच्छा, पिछला जो परिवर्तन है सब में लोग सफल हुए हैं, लेकिन अब एक आदमी को समझ में आया, मालूम क्या किया? जैसे ही मैंने उसे बताया वो तुरंत भागता हो गया, जाकर के प्लास्टिक की दुकान खोल लिया। अब जाकर खोल लिया तो आज करीब 4 महीने का एडवांस दिया, दुकान का किराया 12,000। और हमारे एक मीटिंग में बैठा था, बड़ा मोटिवेट हो गया। मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूँ, ये मजाक की कोई बात नहीं है। बहुत मोटिवेट हुआ, कहा कि हाँ ये चीज सही बताया, ये काम बहुत बढ़िया चलेगा। और जिस दिन से खोले हैं 4-5 दिन खोल के बोनी नहीं हुआ तो दुकान बंद है उनका। तो जो 4 महीने किराया एडवांस दिया वो किराया पूरा होगा तभी तो खाली करेंगे, क्योंकि अब ये नहीं चलेगा। हेलो, अब ये नहीं चलेगा। अब ये अगर इलेक्ट्रॉनिक का टेलीविजन में काम करोगे नहीं चलेगा। जितने घर है ना, सबके घर में एलईडी टीवी है, उसका ऑन किए हुए महीना भर हो गया होगा, किसी घर में टीवी ऑन नहीं हो रहा है। और 27 में हर आदमी अपने घर से फेंकेगा, कबाड़ी लेगा नहीं, क्योंकि काम की है नहीं। क्योंकि मोबाइल, अब आपकी जो एलईडी टीवी है वो काम की नहीं है। तो अभी मैं टाइम नहीं और भी बताता हूँ उसके बारे में। कबाड़ी भी नहीं लेगा, भले 90,000 खरीद के रख लिया आपने। घर में 5 लोग हैं, 5 औंधे पड़े हैं इधर, सब अपने अपने कमरे में मोबाइल लिए औंधे हुए हैं। टीवी कोई देखने वाला नहीं है, बैठक में तो आदमी बैठता ही नहीं है। किसके घर में टीवी ऑन हुई आज सुबह सुबह तो बताएगा किसी घर में टीवी ऑन नहीं हुई, क्योंकि आपका जो भी कुछ है सब मोबाइल पे मिल रहा है, तो टीवी ऑन नहीं होती। रिचार्ज कंपनियां परेशान है। हेलो, अब आइए 2011 में क्या है, नया परिवर्तन कौन सा आया 2011 में? तो 2011 में नया परिवर्तन आया हमारे देश में। 2011 से आयुर्वेद पे काम किया जा रहा है। आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हेलो, आयुर्वेद समझिए, आयुर्वेद पे भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आयुर्वेद पे फोकस कर रही है, क्योंकि आपकी गलतियों के कारण आप एलोपैथ जो दवाओं का जब आप इस्तेमाल करते हो, उन दवाओं की वजह से आप बीमार होते हो, उनके साइड इफेक्ट की वजह से भारत सरकार पे बहुत ज्यादा लोड है। तो आयुर्वेद का जो लोग सहारा ले रहे हैं, लेंगे तो आने वाले समय में परिवार हमेशा हेल्दी रहेगा। आयुर्वेद को गवर्नमेंट, और मैं बताऊं एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए, बाबा जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जी। हेलो, वो घर घर तक पहुंचाया उन्होंने। एक अलग बात है, फायदा हम लोग उठा रहे हैं। हेलो, उन्होंने बढ़ावा दिया।
आयुर्वेद को। जब आयुर्वेद को बढ़ावा दिया और आज गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे, लगातार इस पे काम चल रहा है। पूरे दुनिया के अंदर आयुर्वेद पे काम किया जा रहा है। अब इसमें कई लोगों ने 95% लोगों ने इसका भी विरोध किया, लेकिन 5% लोगों ने स्वीकार किया, इसके कारोबार में जुड़े आए। और इसी बीच में सन 2021 की बात कर रहा हूं, ये मत समझिएगा आईएमसी में आपने 5 साल पहले जुड़ गए, हम 7 साल पहले जुड़ गए। अभी डायरेक्ट सेलिंग की भारत में शुरुआत नहीं हुई है। 16 में इसके गाइडलाइंस मिले और 2021 दिसंबर को इसके कानून बने। तो पहले कैसे जुड़ गए आप? कानून तो अब बनाना साहब। पहले तो आप भाई मेन मैच जो होता है उसकी डेट रखी जाती है कि जब रिहर्सल कर रहे थे उसकी डेट देखी जाती है। हेलो भाई, मेन जो मैच होता है वो डेट मानी जाती है कि मैच कब है। अब इसका मैच शुरू हुआ है। हेलो, डायरेक्ट सेलिंग का काम अब शुरू हुआ है। अब डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा आयुर्वेद। हेलो यस, ये डीएनसी की खोपड़ी में ये बात सन 2014 में आ गई है कि पहला इस कंपनी क्या है, स्वदेशी। नंबर एक स्वदेशी, देश की। यस सर, गर्व है। यस, नंबर 2 आयुर्वेदिक। हेलो, नंबर 2 यानी पहला स्वदेशी, दूसरा आयुर्वेदिक। नंबर 3 खुद की मैन्युफैक्चरिंग। हेलो, खुद की मैन्युफैक्चरिंग। ये समझो, ये कई लोगों के बात नहीं समझ में आएगी, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं इसको जान रहा हूं कि हम क्या बनेंगे अगले 10 साल बाद। इसी में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने कामयाब जब नहीं होंगे लेकिन बच्चों को कहानियां सुना रहे होंगे। डीएनसी को अपनी आंखों से देखा है। हेलो यस, कई लोग नहीं बताते हैं कि हमने, हमारे शहर में लोग बोलते हैं हमने, पता है लाल बहादुर शास्त्री को अपने आंखों से देखा है, तो हमने अमिताभ बच्चन को अपने आंखों से देखा है। तो इसमें से कई लोग कहानियां, या तो कि आपके पास कहानियां बना लो या कहानियां सुना लो, तो दोनों मौका मिलेगा। मौका, ऑप्शन आपके पास दोनों है। तो फ्रेंड, पहला स्वदेशी, दूसरा आयुर्वेदिक, तीसरा खुद की मैन्युफैक्चरिंग। अब चौथा क्या है इसके अंदर, ये समझो, ये समझने की योग हो सकता है। कई स्वदेशी कंपनियां हो सकती है, लेकिन अभी तक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में आयुर्वेदिक नहीं है। स्वदेशी हो सकती है लेकिन आयुर्वेदिक नहीं है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां अभी आयुर्वेदिक नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में, कि जिसके टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हो, खुद के प्रोडक्ट नहीं है। चौथा क्या है इसके अंदर विशेष, इस कंपनी के अंदर कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। हेलो यस, हेलो, यानी कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। मैंने अपनी आंखों से हीरो होंडा को अलग अलग होते देखा है, मारुति सुजुकी को अलग अलग होते देखा है। एक बाप के 2 बेटे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को भी अलग अलग होते देखा है। अब मान लेते हैं हमारा 4 लाख लोगों का नेटवर्क है, अब कंपनी बढ़ जाए, हम किधर जाएंगे? आप किधर जाओगे बताओ भाई? आपके पास नेटवर्क है 10,000 का, तो आप किधर किधर जाओगे? तो कंपनी में पार्टनरशिप नहीं है। अब क्योंकि लोग वीडियो कर रहे हैं, हमारे देश में बहुत शानदार कंपनी थी डायरेक्ट सेलिंग में, जब वो बढ़ गई ना तो पूरा उखड़ गया। 20-20 साल से कड़ी मेहनत, लोग 10-10 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, कंपनी बढ़ने की वजह से जब नेटवर्क टूटा तो 10,000 के मोहताज हो गए। अब दोबारा एक बार टूटी हुई चीज को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। एक बार गाड़ी डेंट हो गई, गड्ढे में गिर गई, तो फिर शोरूम के लायक नहीं बचती। तो फ्रेंड, चौथा, पांचवा क्या है विशेष? हेलो, पांचवा जो जरूरी है कि आपको ये चीज जान लेंगे ना तो आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे। हेलो, अभी क्या है, 2 टन है, एक सेल्फ स्टार्ट, एक किक स्टार्ट। आप कौन से बाइक लेना पसंद करें, किक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट ना? किक स्टार्ट वाला मूड खराब हो जाएगा। तो अभी कई एसोसिएट इसमें किक स्टार्ट है, जब उनको बताओ आज मीटिंग में आना है, किक स्टार्ट, तो बिना किक के चलते ही नहीं। एक होता है सेल्फ स्टार्ट, पोस्टर देखा चल दिया मीटिंग में। एक होता है किक स्टार्ट, है ना, प्रोडक्ट आपने परचेज नहीं किया इस महीने, मतलब किक स्टार्ट, और एक खुद से खरीद रहा सेल्फ स्टार्ट। हेलो हेलो, मुझको चाहिए सेल्फ स्टार्ट, है ना? तो अभी, लेकिन हाँ, जानकारी जब हो जाएगी तो अब सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। भाई जानकारी हुई तो आविष्कार हुआ कि नहीं हुआ सेल्फ स्टार्ट का, तो जानकारी नहीं है तो खुद जानकारी हो जाएगी कि हमारा फ्यूचर सुरक्षित है। हमें वो काम जरूर करना है जहाँ पे हमारा भाग्य। पांचवा चीज क्या है विशेष, बता दूं जी? यस, बताऊं? यस, इस कंपनी के पास आईएमसी के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं। जब आईएमसी के अलावा दूसरा काम नहीं है तो फ्यूचर हमारा सुरक्षित है कि नहीं?
अगर इस कंपनी के पास 10 काम और होते तो इनका फोकस 10 जगह होता, लेकिन जब सिंगल काम है तो फोकस सिंगल जगह। सिंगल है। आज जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भारत के अंदर, सबके पास 10 काम है, 20 काम है, 50 काम है, क्योंकि और कामों से पहचान नहीं मिलती, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से उनको माला मिलता है। एमडी साहब आ गए, माला पहनने के लिए कंपनियां चलाते हैं जी, सिर्फ माला पहनने का। बड़े पैसे वाले लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दिल्ली के अंदर हर घर में कमरे में खुला हुआ है। 72 काम है, 73वां काम ये कर लिया। और आपके जैसे भोले भाले लोग, उनकी प्रतिभा, उनकी स्किल का हनन होता है, उनके गरिमा का हनन होता है। साल 2 साल काम करते हैं, कहते हैं यार मजा नहीं आया, छोड़ो कंपनी बंद करो। तेरा क्या होगा कालिया, पूरी मेहनत बेकार। तो आप लोग सोच सकते हो, लेकिन डीएन सिंह नहीं सोच सकते क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा समय नहीं था। आज एक व्यक्ति है जो फुल टाइम आईएमसी, मेरा एक दोस्त है, वो पार्ट टाइम आईएमसी करता है और मैं फुल टाइम करता हूं। अब जब चौथे किसी व्यक्ति को जुड़ना है, तीसरे को, तो पता लगाता है कि किसके साथ जुड़ना चाहिए। हेलो, तो किसके साथ जुड़ेगा? ड्रेस कोड वाले के साथ, और जो फुल टाइम दे रहा है उसके साथ जुड़ेगा। हम नहीं कहते कि पार्ट टाइम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मैंने शुरुआत पार्ट टाइम से किया, है ना। अब एक नेटवर्कर को मैंने अभी जोड़ा है, और दूसरे कंपनी को, जो कंपनियां वो उछल कूद रही है, उनके लीडर भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो उनके एक बड़े टॉप लीडर को मैंने अभी